राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, और उसी के लिए पहले भी हमने कई वीडियो निकाले हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब जो है चुनाव जो हो रहे हैं, जो चुनाव चल रहे हैं या जो होने हैं, उसके बारे में, जैसे झारखंड में आज पहला चरण है, यूपी में है बाईपोल्स, और मेन जो चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें सिंधी समाज की क्या भागीदारी होगी या होनी चाहिए? क्योंकि जैसे सिंधु समाज जो है, हमारे मेंबर जो है ग्लोबली है, और सिंधी काउंसिल जो है वो भी सारे सिटीज में फैली हुई है, और उनके सारे बाहर भी उनके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जो आज सिंधी काउंसिल और सिंधु समाज मिलकर एक अपील करेगा, उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। महाराष्ट्र, झारखंड के होने वाले विधानसभा चुनाव सहित उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सिंधी समाज जरूर वोट डालें। अगर सिंधी समाज अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर हैं, तब भी वोट वाले दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में जरूर जाकर वोट डालें, क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही सभी सिंधी समाज से अपील की गई है कि अपनी राजनीतिक मतभेद को छोड़कर इस बार सभी जगह अपना वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देने की अपील की गई है। सिंधी समाज इस बार अपना इकट्ठा वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देकर अपनी एकता दिखाना चाहती है। साथ ही इससे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को सिंधी समाज की एकता और उनकी वोट की ताकत का भी संदेश जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह बात सिंधु समाज दिल्ली के महासचिव नरेश बेलानी ने कही। इस अवसर पर सिंधु समाज दिल्ली के अध्यक्ष जगदीश नागरानी ने कहा, किसी एक राजनीतिक पार्टी को वोट देने की अपील देश की बड़ी 70 से अधिक सिंधी समाज की संस्थाओं, पंचायतों, ठिकानों, मंदिरों ने मिलकर भगवान श्री झूलेलाल से आशीर्वाद के बाद फैसला लेकर यह अपील की गई है। इस अवसर पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष अशोक लालवानी ने कहा, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय सबसे बड़ा नुकसान सिंधी समाज को हुआ। उन्होंने अपना घर बार अपने सिंध प्रांत को छोड़ा, फिर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को सिंधी समाज का दुख नजर कभी नहीं आया, और अभी तक किसी सिंधी समाज ने अपना दुख गुस्से में प्रकट नहीं किया, बस अपने रोजगार, भाषा, सभ्यता, खान पान को बचाते ही रहे। इसलिए अब सिंधी समाज जागरूक हो गया है। दिल्ली में राज्य स्तर का सिंध भवन भी मिलना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब हम सिंधी समाज मतभेद छोड़ते हुए चुनाव में किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर की महिला विंग की अध्यक्ष अंजलि तुलसियानी ने कहा, अगर कोई राजनीतिक पार्टी सिंधी समाज को उम्मीदवार बनाता है तो सिंधी समाज अपनी राजनीतिक मतभेद को छोड़कर सिंधियत को बचाने और अपनी एकता की ताकत दिखाने के लिए उस सिंधी उम्मीदवार के साथ तन मन धन के साथ खड़ा होगा। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें पहली डिमांड तो क्या हमारी रिक्वेस्ट थी अपने सिंधी समाज से कि आने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाए। हमारी मेन तो ये था मुद्दा। और फिर दूसरी डिमांड जो थी कि अब हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। अगर आपका हमारा सपोर्ट तो आपको हमारा अगर दिल से सपोर्ट चाहिए सबको, बीजेपी को, तो अब हमें राजनीतिक भागीदारी इनको देनी पड़ेगी। और वो बटन क्यों दबाना है? क्योंकि तीन चीज़ें हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और CAA। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हुई हैं पिछले 10 सालों में, जो कि कभी हमने शायद ख्वाब में सोचा नहीं था। और हम एक तरीके से, मैं तो कहता हूँ, हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग राम मंदिर का सोचते सोचते
चले गए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आर्टिकल 370 के बारे में, और सीए का भी कितने सालों से हमारे भाई बंधु आके पाकिस्तान से और वहाँ से आके यहाँ पे बैठे हुए थे, जो एक ऐसी मतलब कि बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिनका कुछ पता नहीं था। अब वो एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी उनको और उनके आने वाले बच्चों को मिलेगी। अपील अभी तो जो आज की जो हमने सभा बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें तो अपील थी कि भाई हर वोटर किसी भी जात का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वोट करने घर से ज़रूर निकले। और जो है वोट करना हमारा परम कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और हमें अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनानी है, अपना नेतृत्व खुद करना है पहले तो, उसके बाद हमारी इच्छा की सरकार बनेगी तो वो हमारा जो है हमारी बातों पे गौर करेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.